नमस्कार साथियों। भारत की गति प्रगति में देश के एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एक ऐसा सेक्टर है जो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों से ही जुड़ा हुआ है। आज जब हम देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है तो उसमें एनर्जी सेक्टर, हमारे पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत बड़ी भूमिका है। इन सेक्टर्स में तेजी लाने के लिए आप में से कई महानुभावों से बजट से पहले भी काफ़ी कंसल्टेशन हुआ है, चर्चा हुई है। आपके सुझावों को भी इन सारी चीज़ों के साथ जोड़ने का प्रयास भी किया है। अब बजट आए 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। जो बारीकियां बजट से जुड़ी हैं, आपके सेक्टर से जुड़ी हैं, उसकी आप बहुत बारीकी से एनालिसिस भी कर चुके हैं। कहाँ कहाँ से नुकसान होने वाला है, कहाँ फ़ायदा होने वाला है, अतिरिक्त फ़ायदा उठाने के रास्ते क्या हो, सब कुछ आपने खोज लिया होगा। और आपके एडवाइज़र भी बहुत बड़ी मेहनत करके उस काम को कर भी लिया होगा। अब आगे का रास्ता सरकार आप कैसे मिलकर के तय करें, कैसे बजट घोषणाओं को तेजी से लागू किया जाए, कैसे सरकार और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाते हुए आगे बढ़े, इस बात के लिए ये संवाद जरूरी था। साथियों, एनर्जी सेक्टर को लेकर हमारी सरकार की अप्रोच हमेशा से बहुत होलिस्टिक रही है। जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो पावर सेक्टर में क्या हो रहा था वो आप भली भांति जानते हैं। इससे जुड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की क्या स्थिति थी, मैं मानता हूं कि उसका मुझे वर्णन करने की जरूरत नहीं है। हमने इस सेक्टर में उपभोक्ता और उद्यमी दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने का और नीतियों में इंप्रूवमेंट करने का लगातार प्रयास किया है। पावर सेक्टर में हम जिन 4 मंत्रों को लेकर चले वो है रीच, रीइंफोर्स, रिफॉर्म्स और रिन्यूएबल एनर्जी। साथियों, जहां तक रीच की बात है तो हमने पहले देश के हर गांव तक और फिर हर घर तक बिजली पहुंचाने पर जोर दिया और पूरी ताकत लगा दी। हमने पूरी व्यवस्था को उस ओर मोड़ दिया। बिजली पहुंचने से ऐसे लोगों के लिए तो एक नई दुनिया ही मिल गई जो 21वीं सदी में भी बिना बिजली के रह रहे थे। अगर अपनी कैपेसिटी को रीइंफोर्स करने की बात करें तो आज भारत पावर डेफिसिट कंट्री से पावर सरप्लस कंट्री बन चुका है। बीते कुछ सालों में भी हमने 139 गीगावाट कैपेसिटी जोड़ी है। भारत वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी, उसका लक्ष्य भी प्राप्त कर चुका है। ये सब कुछ रिफॉर्म्स के बगैर संभव नहीं था। उदय योजना के तहत हमने 2,32,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स इशू किए। इससे पावर सेक्टर में फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को प्रोत्साहन मिला। पावर ग्रिड के एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट स्थापित किया जा चुका है और वह शीघ्र ही इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिया जाएगा। साथियों, बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। बीते 6 साल में हमने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। इस दौरान भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी में लगभग 15 गुना वृद्धि की गई है। आज भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से दुनिया को नेतृत्व भी दे रहा है। साथियों, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए इस साल के बजट में भी भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश के लिए कमिटमेंट दिखाया है।
चाहे वो मिशन हाइड्रोजन की शुरुआत हो, सोलर सेल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़े पैमाने पर कैपिटल इन्फ्यूजन, भारत हर क्षेत्र पर बल दे रहा है। हमारे देश में अगले 10 वर्षों तक सोलर सेल्स की जो डिमांड है वो हमारी आज की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से 12 गुना ज्यादा है। कितना बड़ा मार्केट हमारा इंतजार कर रहा है। आज समझ सकते हैं कि देश की जरूरतें कितनी बड़ी हैं और आपके लिए अवसर उससे भी ज्यादा बड़े हैं। हम इस क्षेत्र में अपनी कंपनियों को सिर्फ देश की जरूरतें ही पूरी करते देखना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस में बदलते देखना चाहते हैं। सरकार ने हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स को पीएलआई स्कीम से जोड़ा है और इस पर 4,500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये निवेश भारत में गीगावाट स्तर की सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को विकसित करने में मदद करेगा। पीएलआई स्कीम की सफलता का देश में एक पॉजिटिव ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है। अब जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को हमने इस स्कीम के साथ जोड़ा तो इसका बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स हमें तुरंत नजर आने लगा है। अब हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए भी ऐसे ही रिस्पॉन्स की उम्मीद है। पीएलआई स्कीम्स के तहत 10,000 मेगावाट क्षमता वाले इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए जाएंगे और इन पर करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की तैयारी है। अनुमान है कि इससे आने वाले 5 वर्षों में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड बनेगी। ये डिमांड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग के पूरे इकोसिस्टम के विकास में उसको गति देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आरई सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए प्रतिबद्धता बताई है। इस तरह इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में भी 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। यह भी बहुत बड़ा कदम है। साथियों, पावर सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने रेगुलेटरी और प्रोसेस फ्रेमवर्क में भी सुधार का भी अभियान चलाया है। पावर सेक्टर को पहले जिस नजर से देखा जाता था, हमारा उसे देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। आज जितनी भी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं वो पावर को इंडस्ट्री सेक्टर का एक हिस्सा मानने के बजाय अपने आप में एक सेक्टर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। पावर सेक्टर को अक्सर इंडस्ट्रियल सेक्टर के एक सपोर्ट सिस्टम की तरह ही देखा जाता रहा है, जबकि बिजली अपने आप में ही अहम है और ये अहमियत सिर्फ उद्योगों की वजह से नहीं है। यही कारण है कि आज सामान्य जन के लिए बिजली की उपलब्धता पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की नीतियों का ही प्रभाव है कि आज भारत की पावर डिमांड रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। हम देश भर में बिजली सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट की परेशानियों को दूर करने में लगे हैं। इसके लिए डिस्कॉम से जुड़ी जरूरी पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने जा रहे हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एंट्री बैरियर्स को कम करने और बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई के हिस्से को लाइसेंस मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर और फीडर सेपरेशन सिस्टम के अपग्रेडेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिस्कॉम्स की मदद के लिए योजना पर भी काम किया जा रहा है। साथियों, भारत में सोलर एनर्जी की कीमत बहुत कम है। इससे सोलर एनर्जी को लोग ज्यादा आसानी से स्वीकार भी कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना अन्नदाता को ऊर्जादाता बना रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों के खेतों में ही छोटे पावर प्लांट लगाकर
30 गीगावाट सोलर कैपेसिटी तैयार करने का लक्ष्य है। अभी तक करीब 4 गीगावाट रूफटॉप सोलर एनर्जी कैपेसिटी हम इंस्टॉल कर चुके हैं और लगभग 2.5 गीगावाट कैपेसिटी इसमें जल्द ही और जुड़ जाएगी। अगले 1-1.5 साल में 40 गीगावाट सोलर एनर्जी सिर्फ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट द्वारा तैयार करने का लक्ष्य है। साथियों, आने वाले दिनों में पावर सेक्टर को सुधारने, उसे सशक्त करने का अभियान और तेज होगा। हमारी कोशिशों को आपके सुझावों से ताकत मिलती है। आज देश का पावर सेक्टर नई ऊर्जा के साथ नई यात्रा पर निकल रहा है। आप भी इस यात्रा में साझेदार बनिए, आप इसका नेतृत्व कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज इस वेबिनार में सभी एक्सपर्ट द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव मिलेंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि आपके मूल्यवान सुझावों से सरकार को बजट से जुड़ी घोषणाओं को लागू करने में बहुत मदद मिलेगी। और ये जो समय पूरी सरकार की टीम, बजट के पहले बहुत मेहनत करनी होती है, कई पहलुओं को देखना होता है, बहुत कंसल्टेशन करना होता है, उसके बाद बजट आता है। लेकिन बजट के बाद तुरंत इतनी बड़ी एक्सरसाइज, ये मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा परिणामकारी होगी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और इसलिए ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, ये करते तो ठीक होता, वो समय पूरा हो चुका है। जो है उसको हमें तेज गति से लागू करना है। अब हमने बजट 1 महीना पहले किया है। 1 महीना प्रीपोन करने का मतलब है मुझे देश की आर्थिक व्यवस्था को 1 महीना पहले दौड़ाना है। हम देखते हैं खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये समय बहुत मूल्यवान है, क्योंकि हमारे यहाँ अप्रैल में बजट लागू होता है और उसके बाद अगर हम चर्चाएं शुरू करेंगे तो उसमें मई महीना निकल जाता है। मई एंड से हमारे देश में बारिश शुरू हो जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम 3 महीने लटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल से ही काम शुरू हो जाए तो हमें अप्रैल, मई, जून इंफ्रास्ट्रक्चर काम के लिए बहुत समय मिल जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर बारिश के दिन होते हैं, फिर हम तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। समय का उत्तम उपयोग करने के लिए ये बजट हमने 1 महीना प्रीपोन करके आगे बढ़ रहे हैं। इसका फायदा आप सब साथी जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, आप जितना उठाएं, सरकार पूरी तरह आपके साथ चलना चाहती हैं, एक कदम आगे चलना चाहती हैं। आप आगे आइए, आपके कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्क्रीट सुझाव लेकर के आ जाइए। मेरी पूरी टीम आपके साथ चर्चा करेगी, विस्तार से चर्चा करेगी और हम मिलकर के देश के जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए चल पड़े। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा कि वेबिनार बहुत ही फ्रूटफुल हो, बहुत ही फोकस हो। इम्प्लीमेंटेशन, मेरा फोकस एरिया इम्प्लीमेंटेशन है, इस पर आप जोर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।